हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एक पोएम है कोल्ड। ये लिखी गई है डेनिस ब्रूटस के द्वारा। ठीक है, ये एक अफ्रीकन पोइट थे डेनिस ब्रूटस। उनके साथ जो बीता, उन्होंने ये बताया है इस पोएम में कि अफ्रीका के जेल में जो कैदी होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जानवर से भी बेकार तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम इस पोएम के कुछ लाइन्स हैं जिनसे हम ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि द क्लैमी सीमेंट सक अवर नेक्ड फीट। मतलब ये दो लाइन का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी सीमेंट, मतलब कि जेल की चार दीवारी में वहाँ पे तो सीमेंट का बना था, तो और वो लोग पैर, जेल के कैदियों को चप्पल भी नहीं दी जाती थी वहाँ, तो इसलिए उनके नेक्ड फीट और उसको बहुत ही वो एकदम सोखने लगते थे। और उस टाइम ठंडी की रात थी, इसमें ये बताया गया है। तो उनके ये जो क्लैमी सीमेंट थी सक अवर नेक्ड फीट, मतलब उनके नंगे पैरों को जो है एकदम ठंडा अपने में सोखने लगा था। ठीक है, ए र्यूमी येलो बल्ब लाइट्स ए डैम ग्रीव वॉल। तो वो जो चार दीवारी थी, ये जो मतलब जो कैदी रहते हैं जिस उसमें जेल में, तो उसकी जो चार दीवारी थी वो उसमें एक बहुत ही छोटा सा येलो बल्ब लटकता था। और लाइट्स ए डैम ग्रीव, उसकी वो ग्रे कलर की वॉल थी। द स्टबल्ड ग्रास वेट विथ 3 o'clock ड्यू। ठीक है, इस बैग विथ ग्लिटरी एजेस। और उसकी जो घास होती थी चारों, उस इतना ज़्यादा ठंडा था कि वो घास के ऊपर जो है वो छोटे छोटे बबल्स टाइप के ओस जो होती है वो जम गई थी। वी सिट ऑन द कंक्रीट स्टफ विथ आवर फिंगर। ठीक है, द शुगरलेस पैप इनटू आवर माउथ। मतलब कि वहाँ के जो कैदी होते थे वो कंक्रीट की जो दीवार ऐसे बना रहता था सोने के लिए, उसी पे सोते थे उतनी ठंडी में। द लेबर इफेक्ट फ्रॉम लाइन्स। ठीक है, उसके बाद स्टील आवर सेल्फ इंटू फॉर्टिट्यूड और एक्सेप्ट एन इमेज ऑफ आवर सेल्फ्स। नम विथ रेज्ड एक्सेप्टेंस, मतलब कि वो अपने आप को खुद में वो कुछ नहीं कर पाते थे, वो खुद को बस एक जैसे चल रहा था वो चल रहे थे। द ग्रिजल सीनियर वार्डन कमेंट्स, वहाँ पे उनके साथ बहुत ही बेकार तरीके का व्यवहार होता था। ठीक है, और जो सीनियर वार्डन थी वो क्या कहती थी, थिंग्स लाइक दिस आई हैव नो टाइम फॉर। इस तरह के लोगों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। दे आर वर्स्ट देन रैट्स, यू कैन ओनली शूट देम। तुमको बस उन्हें मारना है। ठीक है, ओवरहेड द लार्ज फ्रोस्टिक ग्लिटर्स ऑफ द स्टार्स, द साउथर्न क्लोज फ्लवरिंग लो, द चेन इन आवर एंकल एंड wrist दैट पेयर अस टुगेदर जंगल। उनके ग्लिटरी वी बिगिन टू मूव ऑकवर्डली, मतलब कि उनके हाथ पैर में चेन रहती थी और उन्हें जो खाना दिया जाता था, ठीक है, वो एकदम चेन में बांध के, और बहुत ही बेकार वहाँ खाना भी मिलता था, जैसे कि जानवर से भी बेकार खाना, इतना बेकार कि उन्होंने कभी खाया ही ना हो। और उनको वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको आगे ऐसे ही रहना था क्योंकि वो वहाँ के जेल का ऐसे ही रूल था। तो इस पोएम में डेनिस ब्रूटस ने ये वहाँ अफ्रीका के जेल के बारे में कुछ बताया है कि वहाँ कैसा वहाँ माहौल है, कैसे वहाँ कैदी रहते हैं, किस तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको अगर किसी और पोएम पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।